हाँ जी, नमस्कार। हम आज आप लोगों के सम्मुख लाए हैं एक महत्वपूर्ण सेशन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। चलिए समय को बिना खराब किए हुए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न हमारा 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। इसकी सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम उन्हें विभिन्न चरणों में इसको ज्ञात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हल यहाँ पर जो है 135, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? ये कहती है कि a बराबर, मतलब ये कहती है कि यदि a और b कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो वहाँ पर q और r दो धनात्मक पूर्णांक का भी कुछ इस प्रकार से अस्तित्व होता है कि a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ r का मान 0 के बराबर अथवा उससे बड़ा और b से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो है 135 और 225 का हमें निकालना है HCF। इसके माध्यम से कैसे करते हैं? चलिए यहाँ पर जो है 135 छोटा है 225 से, तो हम 135 से 225 को विभाजित करते हैं। 135 से 225 को विभाजित करेंगे तो पहली बार एक बार जाएगा 135, चलिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 9, हो जाएगा 90। यानी कि इसका जो प्रथम चरण है हमारा, वो प्रथम चरण होगा 225। यानी कि यहाँ पर a का मान 225 हो जाएगा और b का मान 135 हो जाएगा। तो 225 बराबर हो जाएगा 135 प्लस 135 इंटू 1 प्लस 90। 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यहाँ पर जो है हमें 90 आया है, यानी रिमाइंडर r का मान 90 आया है, ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम इसको तब तक विभाजित करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य ना हो जाए। शेषफल शून्य तक हम इसको विभाजित करेंगे। चलिए इसका मतलब जो हमारा प्रथम शेषफल 90 आया है, ये हो जाएगा अगली चरण का भाजक। तो यहाँ पर भाज्य हो जाएगा 135। अब 135 को हम भाग करेंगे तो यहाँ पर भी एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। चलिए घटाइए तो ये 5 और हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आ गया 45। अब हम दूसरी चरण में अगर हम बात करें इसके, तो दूसरे चरण में 135 आगे आ जाएगा और बाद में हो जाएगा हमारा भाजक क्या है 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगले चरण में हम इसको 145 से 90 को विभाजित करेंगे। 145 को से 90 को विभाजित करेंगे, 45 से 90 को विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, 45 गुना 90, अर्थात ये 90 आपका पूर्णतः कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य, अर्थात यहाँ पर शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो हमारा जो दूसरा भाज्य होगा तीसरी चरण का, यहाँ पर आएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी कि r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो हम ये देखते हैं कि इसके पहले वाले चरण में हमारा रिमाइंडर कितना था, 45 था। मतलब
हम अंतिम चरण जहाँ पर हमारा शेषफल शून्य हुआ उसके पहले वाले चरण का रिमाइंडर कितना आया था 45। जो उसके पहले वाले चरण का रिमाइंडर होता है वही होता है दी गई संख्याओं का HCF। अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास आया है 135, 225, इसका जो है HCF अगर हम बात करें, HCF अगर इसकी बात करते हैं हम तो आएगा कितना 45। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए हम दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसी के साथ दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। 196 और 38,220 इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पर भी जो है हमारा, यहाँ पर भी जो है ए का मान कितना है 38,220 और बी का मान है 196। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का मान 0 के बराबर अथवा उससे बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। चलिए एक एक करके इसको विभाजित करते हैं और यहाँ पर इसके चरणों को लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको विभाजित करेंगे 196 से 38,220 को। तो चूंकि 196 है, 196 2 छक 12, 2 9 18, 19, 1 2 1 3, तो 2 बार ये जाएगा नहीं, एक बार ही इसका भाग जाएगा। यहाँ पर एक बार जाएगा तो 196 इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 17 में से हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 में से जाएगा 1 हो जाएगा, 186 हो गया। यहाँ से 2 नीचे कर लीजिए, 1862 हो गया। अब ये 9 बार जाएगा, 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86, 9 1 में 9 और 8 17। चलिए इसको घटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 5, 15 में से 6 जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 7। तो ये दोनों आपका हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आया 9 8। अब अगले चरण में जो है हमारा शून्य बच रहा है 980। अब इसको एक बार पुनः भाग करते हैं। ये जाएगा 5 बार, 5 छक 30, 5 9 45, 3 48, 5 के 5 4 9, 5 के 5 4 9। ये यहाँ पर घटाने पर शेषफल पूरा शून्य हो जाता है। अर्थात ये हमारा केवल और केवल एक ही चरण में समाप्त हो गया। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ पर r का मान 0 हो गया। तो चूंकि इसके पहले की कोई स्टेप नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला ही भाजक है उस दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, और HCF जो होता है वो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। इसलिए इन दो संख्याओं का HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा इसका आंसर।